नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू टीचर वैकेंसी 2025 की। जी हाँ मेरे भाई, अब आपका इंतजार समाप्त हुआ। टीचर की न्यू वैकेंसी आ गई है मेरे भाई। तो आज हम न्यू टीचर वैकेंसी 2025 का एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो न्यू टीचर वैकेंसी है इसका एप्लीकेशन डेट कब होने वाला है और इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है, साथ ही साथ इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या क्या होने वाला है। इन सभी टॉपिकों पर हम लोग डिटेल से बात कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, समय गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर मेरे भाई। चलने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया सो प्लीज लाइक कर लीजिए और इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। तो चलिए चलते सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यू टीचर वैकेंसी 2025 की हम बात कर रहे हैं और इस समय हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन डेट कब होने वाला है, एज लिमिट क्या क्या है और इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या क्या मांगा गया है। इन सभी टॉपिकों पर मेरी बात होने वाली है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये जो टीचर की वैकेंसी आई है ये रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आई है। रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर ये टीचर की वैकेंसी आई है मेरे भाई। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो वैकेंसी है आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर ये रिक्वायरमेंट तो मांगा गया है। अब बात होता है सर ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, इसका फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर एप्लीकेशन डेट इसका मेरे भाई 7 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। 7 जनवरी से इसका एप्लीकेशन डेट प्रारंभ हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है मेरे भाई वो 6 फरवरी रहने वाला है और पेमेंट का लास्ट डेट भी आपका 6 फरवरी ही है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब सीधे बात करते हैं, हम आगे देखते हैं सर यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है मेरे भाई। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी का जो एप्लीकेशन फीस है मेरे भाई वो 500 है, जबकि एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 250 है और सभी महिलाओं के लिए भी 250 फीस रखा गया है। और ये फीस जो है मेरे भाई आरआरबी के द्वारा रिफंड भी कर दिया जाएगा। आरआरबी के द्वारा आपका एप्लीकेशन फीस भी रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाया गया है आरआरबी के द्वारा। टर्म्स और कंडीशन ये है कि जब आप इसके फर्स्ट एग्जाम में बैठेंगे, जब इसके फर्स्ट स्टेज एग्जाम में आप बैठेंगे तभी जाकर ये आपके एप्लीकेशन फीस को रिफंड करेगा। अब बात ये होता है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितना रिफंड होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर जनरल वालों का 400 रिफंड करने की बात कही गई है, जबकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 250 और सभी महिलाओं का भी 250 रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट स्टेज एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसके फर्स्ट स्टेज एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा, तभी जाके आपका फीस रिफंड किया जाएगा मेरे भाई। तो आइए हम बात करते हैं अब इसके एज लिमिट की मेरे भाई। तो इसका जो एज लिमिट है मेरे भाई वो मिनिमम जो है वो आपका 20 ईयर है, जबकि मैक्सिमम 25 ईयर है। और यहाँ पर एज काउंट होगा 1 जनवरी 2025 तक। एज काउंट 1 जनवरी 2025 तक होगा। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर आरआरबी रिक्वायरमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा मेरे भाई। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर ये वैकेंसी आई, इस पे बात करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो होने वाले हैं वो कुल आपका 1036 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट मांगा गया है। और इस 1036 में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है मेरे भाई। तो आपको मैं यहाँ पर टीचिंग को दिखाने वाला हूँ। आपका यहाँ पर पीजीटी के लिए आया हुआ है आपका 187 सीट है और यहाँ पर पीजीटी के लिए आपका 338 सीट है। और ऐसे ही जब आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर आपका पीआईटी के लिए आप देख रहे हैं कि पीआईटी में भी वैकेंसी आई हुई है। पीआईटी के लिए यहाँ पर 188 सीट होने वाला है, जबकि म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर 3 सीट होने वाला है। और यहाँ पर आपका असिस्टेंट टीचर का भी यहाँ पर आया है, असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी यहाँ पर आई है मेरे भाई। और इसके लिए 2 पोस्ट आरक्षित किया गया है। इस तरीके से यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों हैं। तो मेरे भाई हम लोग बात कर रहे हैं टीचिंग पोस्ट की केवल, ठीक है ना। आप देख रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट ये सब है और उसका एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है मेरे भाई। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया है, ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश से कंपलसरी मांगा गया है। ऐसे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है विथ आपका डिप्लोमा के साथ, डिप्लोमा या फिर एलएलबी इन लेबर लॉ से।
ऐसे सभी के सभी नॉन टीचिंग का एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नॉन टीचिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं कि उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की आपके वैकेंसी आई हैं, जिसमें असिस्टेंट टीचर का भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है मेरे भाई, असिस्टेंट टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आपको बोला गया कि आपके पास 10+2 50% से होना चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बीएड भी आपके पास होना चाहिए, 2 साल का बीएड होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और साथ ही साथ आपको टेट क्वालिफाई भी होना पड़ेगा। आपको यहाँ पर टेट क्वालिफाई कंपलसरी कर दिया है। आपको डिग्री भी चाहिए, डिप्लोमा मतलब बीएड भी चाहिए और साथ ही साथ आपको टेट क्वालिफाई भी होना चाहिए, तब जाके आप असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। और म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर क्या मांगा गया मेरे भाई, म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर मांगा गया बीए इन म्यूजिक, बीए विथ म्यूजिक से मांगे गया, म्यूजिक से आपका बीए होना चाहिए, म्यूजिक से आपका बीए होना चाहिए मेरे, यहाँ पर ये मांगा गया है। ठीक ना, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर लैबोरेटरी असिस्टेंट का भी आया है और इसके लिए भी आपका 10+2 पास होना चाहिए इंटरमीडिएट विथ साइंस से और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन पैथोलॉजी या फिर बायोकेमिकल लैबोरेटरी में। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से सभी के सभी नॉन टीचिंग के हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप उसकी एलिजिबिलिटी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीधे टीचिंग पोस्ट की क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है मेरे भाई। तो टीचिंग पोस्ट की एलिजिबिलिटी यहाँ पर मैं आपको बताने चलता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो पीजीटी टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए आया है, मेल के लिए, इंग्लिश मीडियम मेल के लिए आया है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होने वाला है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। किसमें मेरे भाई, बायोलॉजी में या तो बॉटनी में या तो जूलॉजी में या फिर लाइफ साइंस में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा विथ 50%। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही आपका पीजीटी टीचर इंग्लिश का आया है मेल के लिए मेरे भाई, और इनमें भी पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा इन इंग्लिश में विथ 50% मार्क्स, और यहाँ पर आपको बीएड पास मांगा गया है। आपको यहाँ पर बीएड पास मांगा गया और साथ ही साथ आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है ना, इन इंग्लिश मीडियम, टीचिंग एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं पीजीटी टीचर इंग्लिश फीमेल के लिए मेरे भाई। तो पीजीटी टीचर इंग्लिश फीमेल के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया, यहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया आपको। ठीक है ना, विथ इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विथ 50% मार्क्स, और साथ ही साथ आपको बीएड पास मांगा गया है और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंग्लिश मीडियम में, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग पीजीटी टीचर जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम फीमेल के लिए, इंग्लिश मीडियम फीमेल के लिए हम आते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको एमएससी चाहिए। ठीक ना, एमएससी चाहिए किससे मेरे भाई, जियोग्राफी से, एमएससी जियोग्राफी से, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो किसमें मेरे भाई, जियोग्राफी विथ 50% मार्क्स, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बीएड पास होना पड़ेगा और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा। और यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी से भी है, चल जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आइए आगे देख लेते हैं और भी क्या क्या है। तो अब यहाँ पर पीजीटी टीचर फिजिक्स की बात कर लेते हैं मेरे भाई, पीजीटी टीचर फिजिक्स की बात कर लेते हैं, वो भी मेल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए एमएससी इन फिजिक्स चाहिए मेरे भाई, एमएससी इन फिजिक्स चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उनके पास फिजिक्स से या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स से। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा फिजिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें आपको 50% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट पास होना पड़ेगा, और आपको बीएड पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, या फिर आपके पास साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक, अब हम बात करते हैं पीजीटी टीचर फिजिक्स फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पर है मेरे भाई, फीमेल के लिए भी यहाँ पर सेम कंडीशन है, हो बहुत सब कुछ वही है, फीमेल के लिए भी वही कंडीशन है जो मेल के लिए मेरे भाई। ठीक ना,
अब हम बात करते हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यहाँ पर भी वैकेंसी है मेरे भाई, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस से विथ 50% मार्क्स। आपको बीएड पास होना पड़ेगा, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। आइए बात करते हैं पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस से। पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस है मेरे भाई। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी मांगा गया है, आपके पास बीई हो या तो बीटेक हो या तो एमएससी हो या तो एमटेक हो इन कंप्यूटर साइंस विथ 50% मार्क्स, और आपके पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर आपके पास बीसीए हो या तो बीई हो या तो बीटेक हो इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से विथ 50% मार्क्स मांगा गया है। और साथ ही साथ आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड अ लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC से आपके पास कोई ना कोई ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक। आगे बात बोला गया है टीजीटी टीचर होम साइंस के लिए। टीजीटी टीचर होम साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया मेरे भाई। यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा इन होम साइंस मांगा गया है, और बीएससी इन होम साइंस विथ डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या एजुकेशन से, ठीक है मेरे भाई। आपको यहाँ पर आपको क्या करें, होम साइंस से आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीजीटी होम साइंस फीमेल के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं टीजीटी टीचर हिंदी फीमेल के लिए मेरे भाई। तो हिंदी फीमेल की बात करें यहाँ पर, एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पर हम हिंदी फीमेल की अगर बात कर ले तो हिंदी फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया मेरे भाई। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन हिंदी से विथ 50% मार्क्स, और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का बीएड डिग्री भी हो, 2 साल का आपके पास बीएड डिग्री भी हो। और यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर 10+2 विथ 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीए या बीएससी या बीएड विथ बीएससी बीएड, ये भी चल जाएगा। यानी कि जिन बच्चों ने 4 साल का बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड किया है उनका भी यहाँ पर काम चल जाएगा। या फिर किसी के पास बीएड स्पेशल बीएड है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन उनको 50% कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक ना। और या फिर यहाँ पर बोला गया या फिर आपके पास टेट पास हो, आप टेट एग्जाम पास हो तभी आप इसको एप्लीकेशन को भरने के लिए आप क्या एलिजिबल है। हम आते हैं बात करते हैं टीजीटी टीचर सोशल साइंस फीमेल के लिए मेरे भाई। तो यहाँ सोशल साइंस फीमेल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री सोशल साइंस से होना चाहिए विथ 45% मार्क्स, और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड भी आपका 1 साल का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने पूरे के पूरे टीचिंग वाले पोर्शन को देख लिया कि टीचिंग पोर्शन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया मेरे भाई। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया मेरे भाई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने तमाम मित्रों में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं मेरे भाई। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।